साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने एक पहला वीडियो जो कॉन्सेप्ट वीडियो था उसको बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस सेशन में 1 से 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं टाइप 3 पर। तो टाइप 3 के क्वेश्चन हमें कैसे करने वो सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। और हालांकि पहले वीडियो में मैं सारे टाइप बता चुका हूं, जितना आपको करना था कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो चीजें जरूरी होती हैं वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, तो चलिए टाइप 3 पर हम लोग पहुंचते हैं। तो टाइप 3 बेस है वो किस पर बेस है? तो आप लोग देख रहे हैं छमाही संयोजित है। कैसा है ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है? ये छमाही संयोजित है। हमने इसके लिए आपको बताया था जब भी छमाही संयोजित हो, ठीक है, छमाही संयोजित हो, आप लोग लिख भी सकते हैं जब भी छमाही संयोजित हो चक्रवृद्धि ब्याज। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो छमाही संयोजित किया जा रहा है, छमाही जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो टाइम होता है वो टाइम दोगुना हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। और जो दर होगी वो आधी हो जाएगी। दर क्या होगी? वो आधी हो जाएगी। आपको दो चीजें समझनी है, ठीक है। जो रेट होता है वो आधा हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, वो आधी हो जाएगी। जो टाइम है वो दो गुना हो जाएगा। टाइम क्या है? वो दो गुना हो जाएगा। ये चीज केवल ध्यान रखनी है जहां पर छमाही बात की जाए, छमाही संयोजित किया जाए। संयोजित का मतलब है छमाही जोड़ा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको तिमाही कर पूछ लिया जाए, जहां पर तिमाही संयोजित हो, तिमाही जोड़ा जा रहा हो ब्याज को, वहां पर आर क्या हो जाती है? r/4 कर देते हैं और टाइम 4 गुना हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। और दर क्या हो जाती है? /4 हो जाती है। बस इतना याद रखना है। आपके ये समझ लीजिए कि आधा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहीं से, छमाही और तिमाही अगर हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, ये नोट कर लीजिए। ज्यादा इसमें डिटेल में बताना नहीं है, जैसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, बस वही आपको भी सीखना है और हमें भी वही सिखाना है। ज्यादा इधर उधर की बातें हमें आपको नहीं बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे कि आपको हमने बताया है छमाही दर संयोजित होगी और दर तिमाही संयोजित होगी। तो ये क्वेश्चन है आपके छमाही संयोजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइम 2 है, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें पहला टाइम 1 वर्ष का है, उसका निकालेंगे। फिर दूसरा टाइम क्या है? 1 से 1/2 वर्ष का है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल आपका दिया है कितना? 10,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर रेट दिया है कितनी? रेट दी है 10%। और टाइम दिया है कितना? पहला टाइम हमने ले लिया, यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 1 साल का। तो हमने बताया था जब छमाही संयोजित हो, तब आपको क्या करना है? जो रेट होती वो आधी हो जाती है, ठीक है, /2 हो जाती है। बस 10% है, 10/2 करोगे तो कितना आएगा? 5% आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? 10/2 कर दो, 5%। जो टाइम होता है वो 2 गुना हो जाता है, तो 1 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी टाइम 2 गुना हो जाएगा। छमाही याद कर लो, जहां पर भी आपको यह दिखे कि जो ब्याज की दर है वो छमाही संयोजित हो रही है, यानी कि छमाही जोड़ी जा रही है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। हमने 2 साल, यहां देखो टाइमिंग कितनी हो गई? 2 साल की हो गई, यानी 2 बार ऐड किया जा रहा है ब्याज को। तो अब 2 बार जब ऐड किया जाता है ब्याज, तो उसका रेशियो क्या है? 2:1 है ना। याद करिए, आप पहले वीडियो में हमने बताया था 2:1 से निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता है मूलधन कितना है? 10,000 है, 10,000 है। तो 10,000 का 5% भाई निकालो। 5% कितना आएगा? तो आप कहोगे 500 आया, ये 500 को 2 के ऊपर लिख दो। अब 500 का फिर आप क्या करो? 5% निकालो, 5% निकालो तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 25 को 1 के ऊपर लिख दो। 500 × 2 कितना आ जाएगा बेटा? तो आप कहोगे 1000 आ गया, 1000, और 25 एकम कितना आ जाएगा? 25, और प्लस आप जोड़ दोगे इसको, आंसर कितना आ जाएगा? 1025। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यही आपका क्या हो गया बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब 1 से 1/2 वर्ष का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यही से हटा रहे हैं इसका। देखो टाइम जब 1 वर्ष था तब उसका आंसर 1025 आ गया है। अब टाइम ये क्या कह रहे हैं? देखो टाइम ही केवल चेंज कर रहे हैं। ये कितना कह रहे हैं टाइम? 1 सही 1/2।
अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 एकम 2 1 3/2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 3/2। लेकिन टाइम तो दोगुना होता है, क्यों? क्योंकि दर क्या है? छमाही संयोजित हो रही है। तो टाइम को दोगुना जहां करोगे इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब टाइम 3 होता है तब रेशियो आपको याद है ना, एक कौन सा? 3:3:1। कौन सा रेशियो बेटा? 3:3:1। बस अब आपको क्या करना है? 10,000 लिख देना है। 10,000 का 5% कितना होता है? 10,000 इंटू 5/100 यानी कितना आ जाएगा? 500। तो 500 को 3 के ऊपर रख दो, है ना। अब 500 का फिर 5% निकाल लो, 5/100 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। 25 को 3 के ऊपर रख दो। अब 25 का फिर 5% निकाल लो इंटू 5/100। तो 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। और 125/100, अब 2 जीरो नीचे से काटेंगे, 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। यानी 25 का 5% कितना होता है? 1.25 होता है। बहुत आसान है। देखो 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 500 इंटू 3 5 1500, कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। ठीक है। प्लस 25 से कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। प्लस अब इसका 1 से गुणा करोगे तो 1.25 ही आएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1500, 75 और 1 76। तो 1500 इसको जहां हमने जोड़ा तो यहां पर लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा? 1576.5। 1576.25। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कितना आसान है। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत आसान है। ये करो चाहे ना करो, अगर मन में ये वैल्यू रख पा रहे हो तो मन में रख दो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 1575 और 1576.25 आपका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये वाला तुमको करना है, 18 महीने वाला। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दर क्या है? दर छमाही संयोजित हो रही है। दर कैसी है? दर छमाही संयोजित हो रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 1,20,000 है। 1,20,000 है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन जिसे हम कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। 20% वार्षिक है, लेकिन यहां पर वार्षिक नहीं, यहां पर दर कैसे जोड़ी जा रही है? छमाही जोड़ी जा रही है। तो रेट आधा हो जाएगा। 20% का आधा कितना होता है? 10%। ठीक है, तो रेट अब हमारी क्या हो गई? 10% हो गई। अब इसके बाद टाइम दिया है कितना? टाइम इन्होंने पहले देखो, ये 1 साल का ये क्वेश्चन बन रहा है, ये अलग क्वेश्चन बन रहा है ये वाला। तो पहले 1 साल टाइम लेंगे, 1 साल वाला, 1 साल। अब अगर रेट ऑफ जो छमाही संयोजित जो दर है वो छमाही जोड़ी जा रही है ना, तो टाइम क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 1 साल का जस्ट डबल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे 2 साल का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। ये चीज आपको याद करनी है, 2:1 होता है बेटा। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही मुंह जवानी 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 का फिर 10% निकालेंगे तो 1 जीरो और कम हो जाएगा, 1200। 12 दूना 24,000 प्लस 12 एकम 1200। ठीक है, जोड़ देंगे तो 2 4 1 5 2 0 0 25,200 आ गया। ठीक है, 25,200 यहां से आपका आंसर आ गया है। चलिए, अब 1 से 1/2 का है, यहीं पर हम आपको बता रहे हैं जब ये टाइमिंग ये रहेगी 1 से 1/2, 1 से ही 1/2, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 1 3/2 आ जाएगी। लेकिन जब छमाही जोड़ी जाती है तब क्या करते हैं? टाइम 2 गुना हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब क्या छमाही कितने बार जोड़ी जाएगी? तो दर 3 बार जोड़ी जाएगी। और 3 बार जब ब्याज जोड़ा जाता है तो रेशियो हमने क्या बताया था? 3:1 का रेशियो काम करता है ना। ये आप लगा देंगे आंसर में। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, पहले हम निकालते हैं 18 माह का, इधर वाला हम निकालते हैं। आपका 1 वर्ष का आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहां पर ब्याज कितना, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है। कितना है बेटा, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितनी है, 5% है। कितनी, 5% है। लेकिन बेटा यहां पर जो ब्याज की दर है वो छमाही संयोजित की जा रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी। तो आधी 5% की आधी क्या होगी, 5/2%। कटे या ना कटे आपको जरूर, अगर छमाही संयोजित हो रही है तब आपको बाई 2 करना ही है ना। टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है, 18 महीने का है। टाइम कितने का महीने का है, 18 महीने का है। तो टाइम तो क्या होता है, टाइम जस्ट डबल हो जाता है। कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। 18 महीने को हम क्या लिखते हैं, 18 महीने को हम 18/12 कर दें, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। इसको हमने सॉल्व किया तो 3/2 आ गया। कितना आ गया, 3/2। और जस्ट टाइम को क्या करना है, डबल करना है, इंटू 2। तो यहां पर आपको दिख गया है कि टाइम कितना है, 3, यानी 3 बार दर को जोड़ा, ब्याज को 3 बार जोड़ा जा रहा है। अब ब्याज को अगर 3 बार जोड़ा जा रहा है तो हम कौन सा रेशियो लगा देंगे, 3:1 वाला रेशियो लगा देंगे। चलो लगाते हैं। 20,000 का 5/2%, यानी 5/2 और 100 है ना। परसेंट का एक 2 जीरो आ जाते हैं, 0 0 काट दो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 और 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 500। अब 500 आ गया तो अब 500 का फिर 5/2 निकाल दो, 5/2 100, 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। तो 25/2 कर दो, 25/2 कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। 25/2 का फिर निकाल लो यहाँ पर, 25/2 का 5/200%। तो 25 चक्को 100, 4 दूना 8 दूना 16, कितना जाएगा, 5/16। ये आ जाएगा 5/16 और आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 25/2 से गुणा कर दिया था, अब यहाँ पर 5/16 से और गुणा कर दो। तो इनसे से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, 5/16 ही आएगा। तो 5 से कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 25 से 75 कितना आ जाएगा, 3, और प्लस 5 कितना आ जाएगा, सॉरी 25 से 75, 3 दूना 25, 3 75/2। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, 5/16 ही आ जाएगा। अब इसको भाई सॉल्व करना है, दशमलव में लिखना चाहते हो तो दशमलव में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो पहले इसको 75/2 को सॉल्व करेंगे। तो 1500 तो पूरा है, 75/2 को हम क्या लिखते हैं, 2 से काट दो इसको। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, एक साथ 2 7 14, 37.5 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाया तो एक 0 आ गया यहाँ पर, है ना, 0 50 आ गया, 16 3 48.3। ठीक है, 2 फिर बचा तो फिर 2 20 हो जाएगा, 16 1 9 16.31 कुछ आ जाएगा। तो अब 1500 में 37 जोड़ दो, तो 1500 में 37 जोड़ा, 1537 हो गया, और 5 3 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1537.81। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने 18 महीने का निकाला है, आप 1 साल का निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1 साल का आप निकालिएगा। चलो आगे, अब हम लोग टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो। कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन हो जाएगा। तिमाही संयोजित, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 माह का है, दूसरा क्वेश्चन 9 माह का है। तो पहला 6 माह टाइम लेके निकालेंगे। P बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया है 40,000। ठीक है, P बराबर कितना दिया है, P बराबर 40,000 दिया है। यहां पर R कितना दिया है, तो R दिया है यहां पर 20%। लेकिन बेटा जब यहां पर दर तिमाही संयोजित होगी तो 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 4 होती हैं।
तो हम दर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जहां 4 से डिवाइड करेंगे इसको दर को, तो कितना आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5% आ जाएगी। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। फिर इसके बाद टाइम कितना है यहाँ पर? 6 महीने हैं। 6 महीने को अगर साल में चेंज करें तो 6/12 यानी कि 1/2 साल है। 1/2 साल है ना। लेकिन 1/2 को हम टाइम क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। टाइम कितना हो जाता है? 4 गुना। तो इंटू क्या कर दो? 4। 2 से 4 को काटा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सब कुछ क्लियर? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम कितना है? 2 बार का है। 2 बार जोड़ा जा रहा है, 2 ईयर का मान सकते हैं। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? रेशियो क्या बनेगा? 2 बार का 2:1। ठीक है। तो अब 40,000 का 5% आपको निकालना है। तो 40,000 का 5% कितना होता है ये आप पता करिए। 5 चक्को 20 कितना होता है? 2000 होता है। कितना होता है बेटा? 2000 होता है। ठीक है, 2000 तो हो गया। अब 2000 का फिर आपको क्या करना है? 5% निकालना है। तो 2000 का फिर आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? काट दिया तो 20 पंचे कितना आएगा? 100। अब 2000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4000। कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 2, 2 दूना 4000 प्लस 100 इकन्नम 100। आपका आंसर आ गया 4100। कितना आ गया? 4100। ये आपका आंसर आ गया 4100। तो बहुत आसान है, ये मान के चलिए। ठीक है, 9 महीने का निकाल लेते हैं। अब ऐसे 6 महीने में 3-3 महीने की कितनी तिमाही होंगी? 2 की होंगी। तो आप सीधा लिख सकते थे कि 2 टाइम आपका कितना है? 2, यानी 2 बार जोड़ा जाएगा। 6 महीने में धन अगर 3-3 माह में जोड़ा जा रहा है तो कितने बार जुड़ेगा? तो आप कहोगे 2 बार जुड़ेगा। 6 महीने में तिमाही कितनी होंगी? 2 होंगी। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2। 9 माह का है, ये सब नहीं अगर कर रहे हो, 9 माह का है तो 9 में तिमाही कितनी बार जुड़ेगी? तो आप कहोगे 9 माह में 3-3 माह में ब्याज जोड़ा जाएगा, तो 3 बार ब्याज जुड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर टाइम 3 हो जाएगा। अब 9 वाला कर लेते हैं यहीं पर। 'क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही रहेगी। टाइम इन्होंने 9 माह कह दिया, तो आप ही बताओ 9 महीने में तिमाही कितनी है? 3-3 माह के कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहोगे 3 माह 3 माह 3 माह 9 माह हो गए। तो 3 समय यहाँ पर कितना आ गया? 3। अगर ये ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो तो 9 महीने को बेटा साल में बदलने के लिए 9/12 करते हैं। 9/12 हो गया इंटू टाइम 4 गुना हो जाएगा, इंटू 4। 4 3 12, 3 तरफ को 9, तब भी 3 आएगा। तो ये तो भाई अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पता कर सकते हैं कि 9 माह में तिमाही कितनी होंगी? तो 3 होंगी, यानी 3 बार ब्याज जुड़ेगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर लेना है बस। 3 माह के लिए 3-3-1 होता है। 3-3-1। ठीक है, अब देखो 40,000 का 5% और 5% को हम क्या लिखते हैं? 40,000 का 5% निकालो बस। 40,000 का 5%। ठीक है, तो 5 20 1/20, 20 से इसको काट दिया, 20 दूना 40। ठीक है, तो कितना आ गया? 2000 आ गया। 2000 यहां पर चिपका दो। 2000 का फिर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 100 आ जाएगा। 100 का फिर 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। अब गुणा करना है, गुणा करना है, ये हटा दो। ठीक है, 2 3 6000, 100 इंटू 3 300, 5 कन्नम 5 जोड़ दो तो 6000 और 300 कितना हो जाएगा? 6300, और ये एक 5 कितना आ जाएगा? 6305। ये आपका आंसर आ गया 6305। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 9 माह से हम निकाल दिया। चलो और क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही है। 6 माह यानी इसमें तिमाही कितनी होंगी? आपको मैं बता दे रहा हूँ 6 माह इसमें तिमाही कितनी होंगी? तो आप कहोगे तिमाही इसमें 2 होंगी। 9 माह अगर टाइम दिया होगा तो इसमें तिमाही कितनी होंगी? 3 होंगी। इस वाले जब 2 वाला होगा तो 2:1 का रेशियो लगा देना, वही करना है। जब 3 का होगा तो 3-3-1 का रेशियो लगा देना। कितने? 3-3-1 का रेशियो लगा दोगे तो क्लियर हो गया ना। ये सारी चीजें कर लोगे ना, बहुत आसान है। ये मानिए हाँ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% है, लेकिन रेट ऑफ तिमाही, ये देखो दर तिमाही अगर संयोजित है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/4 हो जाएगी। बस इतना आपको करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, है ना। चलो आगे। अब देखो टाइप 5 के क्वेश्चन आ गए हैं, तो टाइप 5 के क्वेश्चन सीख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर,
क्वेश्चन कह रहे हैं कितने समय में 1000 का मिश्रधन 10% वार्षिक दर से 1210 रुपए हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो 10% को आप क्या करोगे, 10% का आप तुरंत क्या करोगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। 10% क्या होता है, 10% बराबर बेटा होता है 1/10, है ना। अगर पूछा जाएगा 10 तुम्हारा क्या है, 10 तो मूलधन है, पी है, एक क्या है, सीआई है, एक ब्याज है ना। तो 10 रुपया अगर है किसी के पास तो वो कितने हो जाएंगे, 1 रुपया ब्याज मिलकर कितना हो जाएगा, 11 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 1000 रुपए, ये पी है अपना, ये पी है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका अमाउंट है। 10 रुपए 11 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, कितने साल में, तो 1 साल में। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, 1000 रुपए कितने हो रहे हैं, 1 2 0 0 हो रहे हैं। तो एक रेशियो बनाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 और 11 में कितने साल का देखा जाएगा, मतलब स्क्वायर में 100 निकलेगा, 11 का ये 121 है। मैं भी बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा इसको। तो आपको करना क्या है, ये 10 कब 100 बनेगा, ये 11 कब 121 बनेगा। तो आप कहोगे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यही जो स्क्वायर किया है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 2 साल में। 2 साल में। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 साल। चलिए एक क्वेश्चन फिर से मैं देख लेता हूं, है ना। चलो देखो, कह रहे हैं कि 8000, देखो 8000 रुपए कब 8820 हो जाएंगे। जो कटने वाला है वो काट दो, 0 से 0 ये कट रहा है, ठीक है ना, ये कट गया। अभी और कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो 8 × 8, 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, ये 400 आ गया। 2 से इसको भी काट दो, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 × 2। अब तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, 400 और 441, ये स्क्वायर है। आप ऐसे ही आंसर बता दोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही दिया जाएगा, 10% है, 10% है रेट ऑफ, सॉरी 5% है, ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5% को हम लोग लिखते हैं 5/100, 5/100 यानी कि 1/20। 20 पर 1 रुपया मिलेगा, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। ये 21 का स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आप कहोगे स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तभी तो ये मिलेगा। तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल का है। टाइम कितना है, 2 साल का है। आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलो एक बार देखो करना, फिर से मैं बता दूं। ये जो आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, बेसिक समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं, एक आपने फार्मूला देखा है, A बराबर P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहां पर कितना है, प्रिंसिपल आपका 1000 है, यानी मूलधन आपका 1000 है। दर भी दी है, कितनी है, दर कितनी है वहां पे, 10%। तो 10/100 की पावर n। यहां पर अमाउंट कितना बन रहा है, तो 1210 बन रहा है। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। वही चीज करनी है, ये सब करना नहीं है आपको। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना कितना है, बस वही सीखना है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो ये 100 तो नीचे आ जाएगा, 121 बटे कितना आ जाएगा, 100 बराबर। ठीक है, इसको काट दिया तो कितना आ गया, 11/10 का पावर n। तो 121 और 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 और 10 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 11/10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इधर क्या है, 11/10 की पावर n है। तो ये सेम, आधार सेम में कट गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। यानी हमने बताया था ना, इतना सब नहीं करना है हमको, मैंने बता दिया है बाई फार्मूला कि ऐसे होगा। तो इसका कितना रहता, 2 साल। अब देखो करना फिर से मैं बता दूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमको टाइम लगाने ही नहीं है। आप बस ये देखेंगे कि जो 1000 रुपया है वो 1 2 1 0 हो रहा है। आप इसमें रेशियो लगाइए, जो कटने वाला है वो काट दीजिए। फिर 100 और 121, ये चेक करिए 100 और 121 क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है कि बाई 4 है, वो पावर 4 है, क्या है ये। तो आप देखोगे जो 100 और 21 है ये स्क्वायर हैं। 100 किसी 10 का स्क्वायर है, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है ना, तो टाइम कितना आ गया, 2 साल। 2 साल आ गया। टाइम कितना आ गया, 2 साल आ गया। ठीक है, अभी और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये है 8000 है, 8000 है, तो ये कितना हो रहा है, 8 8
2 जीरो हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल, जो कटने वाला है काट दो, 2 चक्को 8, तो ये 400 आ गया, और ये कितना आ गया 4 4 1 आ गया। तो अब देखो ये स्क्वायर है कि क्यूब है, आप कहोगे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने पर 2 साल आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 2 साल, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2 साल। आगे जैसे इसी में क्वेश्चन ये देखो क्या है, 40,000 और 5 2 9 0, ठीक है, ये है। तो अब देखो ये और ये काट दो, अब 400 और ये कितना हो रहा है 529 हो रहा है, ठीक है, 529 हो रहा है। तो आपको दिख रहा है ना ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साल, ठीक है, 2 साल हो जाएगा। अब अगर आपको बस इतना ही देखना है, आपको ये देखना है कि ये स्क्वायर दोनों है कि नहीं, 400 और 529 स्क्वायर है, आंसर कितना आ गया 2 साल है। अगर यही दोनों क्यूब होते तो आंसर 3 साल आ जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना। 400 किसका स्क्वायर है, 400 आप कहोगे 20 का स्क्वायर है, 529 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि ये स्क्वायर दोनों थे, इसलिए आंसर कितना आ गया 2 साल आ गया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22। फिर देखो ये 1000 कितना हो रहा है, 1331 हो रहा है, 1331 हो रहा है। तो 1000 और 1331 कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हमने देखा यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है। तो ये स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आपने देखा ये तो क्यूब है, लेकिन किसका है 10 का क्यूब ये है और ये 11 का क्यूब है। तो आंसर क्या हो गया 3 साल हो गया, आंसर क्या हो गया 3 साल। बेटा ये सब सवाल तो करने ही नहीं है, आपको तुरंत आंसर दे देना है। आंसर कितना हो जाएगा 3 साल हो गया, ठीक है। हमको वहां पे सॉल्व तो करना नहीं कि सॉल्व करके हम दिखाएं, तो बाई फार्मूला हम सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें तो आंसर बताना है केवल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कितने समय में जो 1 2 5 0 0 रुपए हैं कितने हो रहे हैं 2 1 6 0 0 हो रहे हैं। रेशियो लगा दो, काट दो जो कट रहा है। अब कुछ कट रहा है 125 216 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 125 स्क्वायर है कि क्यूब है, यानी वर्ग है कि घन है। घन होने पर आंसर 3 आएगा, घन होगा तो आंसर 3 आएगा, वर्ग होगा किसी चीज का तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 125 तो हमने देखा कि 5 का क्यूब है और 216 6 का क्यूब है, आंसर क्या आ जाएगा 3 साल। आंसर क्या आ जाएगा 3 साल आ जाएगा। हमने दर वर कुछ देखनी नहीं है, हमको तुरंत पता हो जाएगा कि आंसर इसका 3 साल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन 64,000 यहां पर कितना है 1 2 5 0 0, तो 2 जीरो इधर कटे, 2 जीरो 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो इधर कटे, 3 जीरो इधर भी कटे, ठीक है। हमने देखा 64 और 125, लेकिन हाँ ये जरूर देखना है कि दोनों तरफ चीजें होनी चाहिए। अब देखो 64 कहोगे स्क्वायर है 8 का, लेकिन 125 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो 125 क्यूब है किसका 5 का क्यूब 125, तो ये किसका क्यूब है जो 4 का क्यूब है। 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यूब ये 5 का क्यूब, आंसर कितना आ गया 3 साल। आंसर कितना आ गया 3 साल। ये स्क्वायर बनना था लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनना था ना, तो ये स्क्वायर बने तो ये भी स्क्वायर बने तो आंसर 2 साल आ जाता, लेकिन ये क्यूब बनना है ये भी क्यूब बनना है तो आंसर कितना आएगा 3 साल आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हो आंसर 3 साल ही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। चलो आगे देखो टाइप 6 पर आ जाते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे। कह रहे हैं कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपए, जो 1000 रुपए हैं वो क्या हो रहा है, कितना हो रहा है 1 2 1 0 0 हो रहा है, केवल 1 2 1 0 हो रहा है, ठीक है। 1000 रुपए इतना हो रहा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, टाइमिंग क्या है। देखो करने का तरीका मैं फिर से एक बार बेसिक बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में ये चीजें बैठी रहें। क्वेश्चन कह रहे हैं कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, हमें वार्षिक दर नहीं पता है, लेकिन ए पता है, पी पता है और टाइम भी पता है, r बाई 100 की पावर n। n हमें पता है कितना है, n 2 वर्ष का है, n कितना है 2 साल। देखो 2 वर्ष में, ठीक है। तो n तो हमने रख दिया, a कितना है, अमाउंट 121 1210 है,
और प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपए है। तो 1 प्लस, हमें आर नहीं पता है, आर अभी हम निकाल के रख देते हैं इससे, और फिर उसके बाद आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल तुरंत आंसर निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये लिखा है 121/100 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। अब देखो यहां पर पावर 2 है तो यहां से यहां भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहां से हटेगा जब 2, ठीक है। तो ये किसका है, 11/10 लिखा है, ये 11/10 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 110 बराबर, ये देखो 100 भी है यहाँ पर, जब गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो 100 एकम 100 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो 110 100 प्लस आर, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 10%। आप लोग सॉल्व करिएगा, तुरंत देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, हमें करना क्या है, आप बस इतना करेंगे कि 1000 रुपए कितना रेशियो लगा लेंगे, 1000 रुपए 1 2 1 0 0 हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी 1 2 1 0 हो रहे हैं, कह रहे हैं 2 साल में, तो आप वर्गमूल लगा दोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दोगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कर दो, तो पहले तो 0 0 कटने वाला था, जो कटने वाला है पहले ही काट लो, ठीक है, जो कटने वाला है उसको हम पहले ही काट लेंगे, तो 0 0 कट गया। अब इसके बाद 100 किसका स्क्वायर आप कहोगे, 10 का है, ये 121 किसका है, 11 का है, ठीक है। 10 रुपए 11 हो रहे हैं, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 10 पे 1 अगर ब्याज मिल रहा है, इंटू कर दो 100%, निकालना है ना, तो इंटू कर दोगे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। बस आपको कितना करना है, यही करना है। अगले क्वेश्चन पर सीखते हैं, फिर से हर बार सीखते तो रहेंगे ही हम। देखो 800 रुपए 882 हो रहे हैं, 800 रुपए 882 हो रहे हैं, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 से काट देते हैं हम, तो 2 चक्को 8 400, और ये कितना आ जाएगा 441। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो अब यहाँ पर टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग इन्होंने दे दी है 2 साल, टाइमिंग कितनी दे दी है, 2 साल दे दी है, तो आप स्क्वायर रूट चढ़ा दो इधर, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 400 किसका स्क्वायर है, 400 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि ये 20 का है, और 441 किसका है, 21, ठीक है। 400 किसका स्क्वायर था, तो 20 का था, 441 किसका स्क्वायर था, 21 का था, ठीक है। तो 20 21 कब हुआ, जब उस पर 1 रुपया ब्याज मिला, 20 21 हो गया, कितना ब्याज मिला, तो 1 रुपया ब्याज मिला किस पर, 20 पर मिला, तो 20 पर अगर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो परसेंट निकालना है, तो 100% से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, आंसर कितना आ जाएगा, 5%, आंसर कितना आएगा, 5%। बस आपको इतना ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर फिर सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया है, वो 1331 बन रहा है, कितना बन रहा है, 1331 बन रहा है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं टाइमिंग दे दिए, कुछ कट रहा नहीं है, अगर कटता तो पहले ही हम काट लेते, कुछ नहीं कट रहा है, और इन्होंने टाइमिंग दे दी है 3 वर्ष का। तो अब पहले 2 वर्ष का टाइमिंग था तो स्क्वायर रूट कर रहे थे, अब क्यूब रूट कर देंगे, यहां पर क्या होगा, क्यूब होगा, यानी अंदर पेयर जो भी बने वो 3 3 के बने, तभी बाहर निकलेंगे इसे। तो 1000 किसका क्यूब है, आप कहोगे 10 निकलेगा 1000 से। 1331 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 11 का क्यूब है 1331, यानी 10 रुपया 11 रुपया बन रहे हैं, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, लेकिन मिल किस पर रहा है, तो 10 पर 1 रुपया ब्याज मिला, तभी तो 11 मिश्रधन बना, तो 10 पर 1 रुपया ब्याज मिला, इंटू 100 कर दिया, आंसर हमारा कितना आ गया, 10%, आंसर कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक, आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब देखो क्वेश्चन कह रहे हैं 400 रुपए कितने हो रहे हैं, 529 हो रहे हैं, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, और टाइमिंग दे दी है कितनी, 2 साल की, 2 वर्ष की टाइमिंग कितनी दी है, 2 वर्ष की दी है, तो स्क्वायर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 400 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 20 का है, 529 किसका है, तो आप कहोगे 23 का है, यानी 20 रुपए 23 बन रहे हैं, 20 रुपए 23 बन रहे हैं 1 साल में। तो कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे 3 ब्याज मिल रहा है, तो 20 पर अगर 3 ब्याज मिलेगा तो परसेंट निकालना है, तो इंटू 100% से गुणा कर दो, 20 पंचे
100 और 5 टी कितना आ जाएगा 15%। 15% ये आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा इसका आंसर 15%। 15% इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कितने परसेंट वार्षिक दर से 1250 का मिश्रधन, 1250 का मिश्रधन कितना हो रहा है, 2160 हो रहा है, 2160 हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग डिपेंड करती है, तो टाइमिंग यहाँ पर कितनी है, 3 वर्ष की है। तो कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, 0 से 0 कट रहा है, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, कह रहे हैं 3 वर्ष की टाइमिंग है तो क्यूबिक रूट कर दो। 125 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 5 का है। 216 किसका क्यूब है, 6 का है। 5 रुपए 6 रुपए हो रहे हैं, ब्याज कितना मिला, 1 रुपया ब्याज मिला। 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला, 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिला। परसेंट पूछेंगे, इंटू 100% कर दो, इंटू 100%। 5 से इसको काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 20% योर आंसर। 20% क्या हो जाएगा, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं 6400 रुपए, 6400 जो रुपए हैं वो कितने हो रहे हैं, 12500 हो रहे हैं। जो कटने वाला है वो काट दो, ये कट रहा है। अब क्वेश्चन में टाइमिंग देखना है, तो टाइमिंग 3 वर्ष की है। टाइमिंग अगर 3 वर्ष की है तो क्यूब रूट कर दो, रूट की पावर 3, क्यूब रूट कर दिया, है ना। तो 64 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 4 का क्यूब है। 4 चौक 16 चौको 64, ठीक है, अनुपात। 125 किसका क्यूब है, तो 5 का है, 5 आ गया। 4 रुपया 5 कब हो रहा है, जब उस 4 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, इंटू 100, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 25%। 25% आप लोग लगाइए, देखिए कितना आसान है। ठीक है, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। हम बेसिक से लेकर इसीलिए चल रहे हैं कि बच्चे को समझ में आए और बच्चा सीखे कि ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो टाइप 7 क्या है, टाइप 7 है साधारण प्रश्न, सीआई के मूल अवधारणा के आधार पर है, तो इनको भी देख लेते हैं। 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब मिश्रधन बता दिया है, तो जब भी मिश्रधन आपको निकालने को बोल दे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उठा लेंगे। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो बेटा। 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो कितना आ गया, 1/5, 20/500, यानी 5 पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 5 रुपए कितने हो जाएंगे, 6 रुपए हो जाएंगे। 5 रुपए मूलधन है, 6 रुपए मिश्रधन है। लेकिन यहां पर टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष की है। टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष की है, तो आपको अब पावर लगा देना है। ठीक है, ये 1 साल में 5 रुपए 6 रुपए बन रहे थे, अब 2 साल में 5 रुपए कितने बनेंगे, तो पावर लगा दो दोनों तरफ। तो 5 25, 6 36, 2 साल में 25 रुपया 36 रुपया बन जाएंगे। बहुत आसान है, 2 साल में 25 रुपया 36 रुपया बन जाएंगे। 36 मिश्रधन है, 25 मूलधन है। लेकिन यहां पर मूलधन कितना है, 3000 है, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर, 3000 के बराबर। 25 की वैल्यू किसके बराबर, 3000 के बराबर है, तो 25 से काट दो, 25 चक्को 100, 4 3 12, यानी 1 की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है, कितनी आ गई है, 120 आ गई है। अब 120 का गुणा 36 से कर दो, 120 का गुणा 36 से कर दो, 72 के 2 हाथ से लगे 7, 12 3 36, 36 4 40, 3 43, 72 के 2 हाथ से लगे 7, 12 3 36, 43, 43 20, आंसर आपका आ गया। ठीक है, 3000 रुपए का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4320 हो जाएगा, 4320 हो जाएगा। आपको भी इसी तरीके से करना है। देखो ये बात अगर नहीं समझ में आई, फिर से आप देखो जो हमने काटा है, देखो इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि 25 रुपया यहां पर क्या है, प्रिंसिपल है, 36 रुपया क्या है, अमाउंट है, यानी 25 रुपया आपका मूलधन है, 36 रुपया क्या है, मिश्रधन है। तो 25 बराबर यहां पर 25 मूलधन, क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 3000 है। 25 बराबर 3000, तो काट दो इसको, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 25 से करना 25, 25 दूना 50, 0, ठीक है, 120 आ गया। 1 बराबर 120 है, तो 36 बराबर इंटू क्या कर दोगे, 120 कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4320। ठीक है, 4320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32 पर।
बिल्कुल वैसे ही करना है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उठानी है बेटा, यही पर समझो 10% है तो 10% को हम 1/10 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, यानी 10 अगर प्रिंसिपल है, 10 अगर प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो 10 रुपया एक साल में कितना हो जाएगा, 11 रुपया बन जाएगा। तो तुरंत लिख ही लिया करो, 10 रुपया कितना हो जाएगा, 11 रुपया बन जाएगा। 10 रुपया 11 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो देखो ब्याज की दर है वो देखो 1.5 वर्ष दी है, 1.5 वर्ष दी है। तो अब इसमें बेटा देखो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, अब इसमें तोड़ के करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तोड़ के करेंगे। तो हमें जो जहां पर आपको 10 रुपया माना था, इसको थोड़ा सा फिर से मैं समझाता हूं। जब टाइमिंग आपकी कंप्लीट ना हो, टाइमिंग जैसे सही बट्टे में लिखी हो, भिन्न फॉर्म में हो, है ना, तो तब हम कैसे करेंगे, तब हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 10%। तो 10% को हम तुरंत तोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब अगर टाइमिंग आपकी जितनी भी है, जैसे टाइमिंग यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 सही 1/2 वर्ष है, 1 सही 1/2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष से कम है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लो, 10 को क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, और नहीं तो अगर CI निकालना है आप, अब CI ही कहा गया है तो CI तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, रुकना, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1/10 है, कोई दिक्कत नहीं, 1/10 लिख लेते हैं। अब देखो 4000 लिखना है, 4000, तो पहले साल का ब्याज निकालो, तो 4000 का 1/10 कितना आएगा, 400 आ जाएगा। यानी पहले साल आपका ब्याज 400 मिलेगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, पहले साल आपको ब्याज कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 400 मिलेगा, दूसरे साल का कंप्लीट निकालेंगे पहले, 400 मिलेगा और 400 का फिर 10% मिलेगा, यानी 40 मिलेगा। ये दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज कितना है, 440 है, लेकिन कंप्लीट नहीं लेना है, दूसरे साल का केवल कितना लेना है, 1/2 वर्ष का ही लेना है। अगर ये आधे साल का लेना है तो आधा ब्याज मिलेगा, इसको काट दो 2 से, तो 200 + 20, 200 + 20 कितना हो जाएगा, 400, 200 कितना, 600 और 620, आंसर कितना आ जाएगा, 620। तो के लिए CI लगाया गया, CI ज्ञात करें तो CI कितना है, 620 है। वो सब नहीं करना, एक बार फिर से समझो भाई। ठीक है, हमें लगा दूसरा क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल कितना है, 4000 है, प्रिंसिपल कितना है, 4000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो पहले साल का ब्याज पूरा क्लियर करो और दूसरे साल का ब्याज पूरा कंप्लीट पता करो, लेकिन दूसरे साल का पूरा ब्याज नहीं लेंगे हम। पहले साल का ब्याज कितना है, 4000 का 10%, पहले साल का ब्याज 400 मिला, दूसरे साल भी मूलधन पर मिलेगा, दूसरे साल भी 400 मिलेगा। अब दूसरे साल 400 मिला, लेकिन पहले साल का जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा दूसरे साल, तो 400 का फिर 10% कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। हमको पता चल गया दूसरे साल कंप्लीट ब्याज कितना मिला, 400 और 40, लेकिन दूसरे साल का पूरा ब्याज तो लेना नहीं है, दूसरे साल का केवल 1/2 साल का लेना है, यानी आधे साल का लेना है दूसरे साल का। तो दूसरे साल का अगर आधे साल का लेंगे तो आधा ही ब्याज भी पड़ेगा। तो अगर ब्याज 400 और 40 है तो इसका आधा कर दो, बाई 2 इधर भी, बाई 2 इधर भी, इसको काटा तो 20 आ गया, इसको काटा तो 200 आ गया। यानी दूसरे साल केवल उसको कितना ब्याज मिला, 200, आधे साल 200 और 20, 220, 400 पहले साल मिल चुका था, 400 और 200 600 और 20 कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर देखो फिर से 1 से 1/2 वर्षों का लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 12000 का 20%, प्रिंसिपल 12000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। ठीक है, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20 पंचे से, यानी 1/5 लिखते हैं। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले साल आपको निकालना है और दूसरे साल का कंप्लीट निकालना है। उसके बाद कह रहे हैं 1/2 वर्षों का, 1 वर्ष और 1/2 वर्ष। हमने बताया था ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2, पूरे साल का पूरा नहीं, आधा केवल चाहिए, पहले साल का पूरा ब्याज चाहिए, 1 पूरा। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज कितना है, 12000 का 1/5 कितना होता है, ठीक है, काट लेते हैं। तो 1/5 ही निकालना है, तो 24, 200, 2400। ठीक है, दूसरे साल भी 2400 आपको मिलेगा,
लेकिन 2400 का 1/5 फिर मिलेगा, तो 24 दूना 48, 480। ठीक है, तो 480 मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं भाई, ये तो पूरा तो लेना नहीं, आधा ही लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 1200 प्लस ये कितना आ जाएगा 240, तो 12 24 कितना हो जाएगा 3600 प्लस 240। आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन अगर गलत होता है जोड़ने घटाने में, तो 6 7 8 3840 कितना आ जाएगा 3840 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3840। आप लोग आंसर जरूर देख लीजिएगा, इसको करके जरूर देखिएगा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बताइएगा। 20% 1/5 होता है, 12,000 का 1/5 निकालेंगे तो निकाल लेते हैं, चलो यहीं पर 12,000 इंटू 1/5, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 2400, फिर 2400 का कितना निकालना है हमें 20% निकालना है, 20/100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 24 दूना 48, 480। ठीक है, अब जोड़ घटाना देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। 12 24 36 और 36 2 38 और 40, 3840 बिल्कुल सही है। ठीक है, 3800, सॉरी यहाँ पर 48 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो चलो ये भी समझ में आपको आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 9 माह का CI ब्याज ज्ञात करिए जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो। तिमाही संयोजित है तो हमने बताया था जब भी तिमाही हो तो जो दर होती है वो बाई 4 हो जाती है, 20/4। दर 20% थी तो 20/4 कितनी हो जाएगी 5, और टाइम इंटू 4 हो जाता है। लेकिन टाइम जब भी निकालना हो तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कितने बार ब्याज जोड़ा जा रहा है। तिमाही संयोजित हो रही 9 माह का है, तो 9 माह में कितनी तिमाही आ जाएंगी, तो आपको होगा 3 तिमाही आ जाएंगी। तो ऐसे भी टाइम आप लिख सकते हो डायरेक्ट, टाइम कितना है 3 है, तो यानी एक रेशियो आपको लगाना है 2 3 3 1। 3 साल का एक बताया था ना रेशियो, 3 3 1, 3 3 1। ठीक है, तो लगा देते हैं। 8,000 का 20% निकालना है, 20 पंचे 100, तो कितना आ जाएगा। 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं, तो 1/5, 5 दूना 8 दूना 16, 1600, सॉरी 1600, 20% नहीं निकालना है हमें, 5% निकालना है। 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20, तो 20 चौक 80, 400, फिर 400 का 20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 दूना 40, 20, 20 एकन्नम 20, 4 3 1200, 20 3 60, 1 एकन्नम 1, तो 1260 और 1 61, 1261 आंसर, 1261 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि 12,000 20% 9 माह का CI जबकि तिमाही संयोजित हो। देखो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 माह में तिमाही कितनी होंगी 3 तिमाही होंगी। ठीक है, 20% है, इसको बाई 4 कर दो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20 लिखते हैं। तो बस आपको करना क्या है, 12,000 का 12,000 है ना 1/20 कितना आ जाएगा 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। ठीक है, अब 600 का फिर कितना 1/20 निकालना है। 600 का 1/20, 20 पंचे 100, 5 छक्का 30 आ जाएगा। 30 का फिर आपको क्या करना है, 30 का फिर 1/20 निकालना है। 0 0 कट के इसको भाग करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दशम पंचे 10, 1.5 आ गया। तो 3 3 1 रेस वही कर रहे हैं, 3 3 1, तो 36 1800, 3 तरफ को 9 और 1.5 कितना आ जाएगा 1.5। सवाल करिए 1890 91, 1891.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 1891.5। प्रैक्टिस हो रही है, आप बढ़िया से तेज स्पीड में लगाइए, करना वही है, बार बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होंगे लेकिन मेथड आपका वही रहेगा। देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके एक ही तरीके से हो रहे हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना दिया है 6,000। ठीक है, देखो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का CI क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो।
छमाही संयोजित का मतलब क्या है, कितनी बार ब्याज यहाँ पर 1.5 साल में जोड़ा जाएगा। तो छमाही 6 महीने की होती है, तो 1.5 साल में कितनी छमाही पड़ेंगी, तो 3 पड़ेंगी। यहाँ से टाइम आपको पता चल गया, टाइम कितना है 3, क्योंकि जो ब्याज जोड़ा जा रहा है वो 3 बार जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जब भी छमाही होती है तो रेट क्या होता है, आधा हो जाता है। 10/2 यानी क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 हो गया ना, तो आर हो गया यहाँ से 5, 10/2 यानी 5। आधा हो जाता है ना, 10% का आधा कितना होता है, 5%। 5% को हम 1/, क्या लिखते हैं, 20 भी लिखते हैं। तो 1/20 निकालते हुए चलेंगे 6000 का। टाइम 3 है तो 3 3 1, 3 3 1, तो 6000 का 1/20 कितना आएगा, काट दो, 20 5 6 5 6 30, 300। 300 का फिर 1/20 निकालेंगे तो 20 5 6 5 3 15 15 आ गया। ठीक है, 15 का फिर 1/20 निकालेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 से 28, 4 पंचे 20, 0.75। ठीक है, 300 इसको हटा देते हैं हम। 300 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 900, प्लस 15 3 45 प्लस 0.75, 945.75, 945.75। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका है। बहुत स्पीड में आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन लेंगे और अच्छे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।